हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th है जो कि फिजिक्स है, फिजिक्स के पूरी किताब के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 1 व 2 नंबर वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है 1 और 2 नंबर में पूछेगा, वो पूछेगा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 100% है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो देखिए, कूलाम यानी कि एक कूलाम है तो आवेश जो है आपका एक कूलाम है। यन यानी नंबर हमको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है यानी कि यन। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, कितने कूलाम होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की पावर में 90 कूलाम होते हैं। और इसका जो उसको उसका इसका जो फार्मूला होता है वो Q बराबर यन ई होता है, ये फार्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यन यन बराबर आपका Q/में ई। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए यन है, ई को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। जब हमको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बटे में हो गया, तो इसका मान रख देंगे। जो आवेश है 1 हो गया कूलाम। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁹ अब इसमें से हम 1.6 को इसमें से भाग देंगे तो हमारा आएगा ये। और ऊपर देखिए यहाँ पर 10 के पावर में -19 है तो ऊपर जाएगा आपका ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो एक यहाँ हम बढ़ा देंगे, क्या दशमलव इसकी आगे कर देंगे, तो इसमें से आपका जो है एक घात जो है कम हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो परिभाषा और मात्रक लिखना है, तो परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा हो गया, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कि बिंदु है उस पर रखा जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला जो बल और परीक्षण आवेश के मान की जो निष्पत्ति होगी उस पर जो है बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यानी कि ई बराबर या फॉर्म में Q0। ये हो गया। मात्रक कैसे होगा, देखिए जो F यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें कह रहा है समविभव, क्या समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर इसका। देखिए है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चौथा। तो संधारित्र की क्या है, धारिता। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। क्या, जो संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की धारिता उसकी जो एक प्लेट है उसको दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच जो है उत्पन्न जो विभवांतर हो रहा है उसके अनुपात यानी बटे को क्या कहते बराबर होता है, क्या संधारित्र की धारिता। तो ये आपका हो जाएगा जो है परिभाषा। इसका सूत्र लिख लीजिए, संधारित्र की धारिता यानी कि C = Q/V, ये आपका हो जाएगा सूत्र। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किस प्रकार लिखेंगे, इसका फार्मूला देखिए। फार्मूला होता है व्यय ऊर्जा यानी कि यूनिट बराबर वाट फिर घंटा फिर गुणा यानी कि दिन बटे 1000, ये है। तो हमारा जो दिया है वाट कितना दिया है, 1 किलोवाट, यानी कि एक वाट में यानी 1 किलोवाट में कितना 1000 वाट। तो वाट हमारा यहाँ 1000 वाट हो गया। यहाँ पर घंटा कितना दिया है, 1 मिनट दिया है, तो यानी कि घंटे में परिवर्तित करेंगे तो इसको बटे में 60 लिख देंगे, तो 1/60। और दिन कितना दिया है,
1 दिन मान लीजिए है 1 दिन, और बटे 1000 है, तो 1000 से आपका कैंसिल हो जाएगा, बटे कम बचेगा क्या 1/60, यानी कि 1/60 हमारा यूनिट हो गया। तो ये आपका आ गया आंसर, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। क्या चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, उसके लंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत चुंबकीय बल है, उसकी रेखाओं की कुल जो संख्या होगी, क्या संख्या, उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, फाई से। तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। 7वां नंबर है एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। क्या एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। क्या वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाए और वैद्युत अनुनाद कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो वह सामर्थ्य यानी शक्ति जिसे कहते हैं कितनी होगी। तो देखिए क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र है तो वह सामर्थ्य जो होगा वह शून्य, यानी जो वह शक्ति होगी क्या होगी, शून्य होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। क्या परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। तो पहला है अदृश्य दिखाई देन, या फिर नकली दस्तावेजों या उंगली के निशानों का पता। दूसरा है खाने की वस्तुओं के संरक्षण में। तो ये आपका 2 क्या है उपयोग हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्या क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 नंबर में पूछेगा उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशित तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से क्या होता है, मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई प्रकाश है कि किसी अवरोध या द्वारक पर, क्या किसी अवरोध या द्वारक पर जब वो आएगा तो उसके किनारों पर क्या मुड़ जाता है, क्या मुड़ जाता है। तो इस प्रकार जो मुड़ता है, जो प्रकाश इस प्रकार जब मुड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आपको 13 नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकाश के विवर्तन के उपयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। चलिए देखते हैं, जब प्रयोग जल में रख दिया जाए तो क्या होगा। प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाएगी। जब हम उसको क्या जल में रखेंगे प्रयोग, तो हम उसकी जो चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। तो देखिए आगे मैंने बता दिया। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका डी ब्रागली। क्या डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखना है। तो इसका फार्मूला है लैम्डा बराबर एच अपान में एम बी। ये आपका फार्मूला, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और एच प्लांक नियतांक है, एम जो है कण का द्रव्यमान है, वी क्या है, कण का वेग है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का है, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हाइड्रोजन के वर्णक्रम जिसे एक स्पेक्ट्रम कहते हैं में कौन सी श्रेणी बैगनी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो हमारा है उत्तर हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में
लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी, इसको नोट कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हल्के नाभिकों के संलयन का परिणाम। क्या? संलयन का परिणाम है। तो इसको नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सतह एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। यदि इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तो इसको नोट्स कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? क्या? ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? देखिए, किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। क्या? ऊर्जा बैंड कहलाता है। इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों का नाम लिखिए। क्या? ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों का नाम बताना है आपको। तो देखिए, चालन बैंड हो गया, एक संयोजी बैंड, ये 2 बैंड हैं आपकी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण जो कि क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप कि आप सभी की ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इस तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।